जरा सोचिए, एक खचाखच भरा ट्रेन स्टेशन, हर रोज हजारों लोग, सैकड़ों टन की ट्रेनें और एक बेहद पेचीदा टाइम टेबल। ये सब मिलकर स्टील और रफ्तार का एक ऐसा डांस करते हैं जहां एक छोटी सी भी चूक एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे विशाल सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? कौन है वो जो ये पक्का करता है कि स्टील और रफ्तार का ये डांस कभी किसी हादसे में ना बदले? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और इस सवाल का जवाब है स्टेशन मास्टर। जी हाँ, स्टेशन मास्टर। ये पूरे ऑपरेशन के लिए एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, जिन्हें हम ज्यादातर देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी मौजूदगी हर एक ट्रेन के सेफ आने जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, इनकी भूमिका को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, रेलवे की रूल बुक का नियम 5.01 साफ साफ बताता है कि स्टेशन मास्टर का अधिकार क्या है। वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं होते, बल्कि अपने स्टेशन की सीमा में हर कर्मचारी के लिए एक तरह से कमांडिंग अथॉरिटी होते हैं। सोचिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? इनको पटरियों का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। जैसे एक एटीसी आसमान में हवाई जहाज़ों को सेफ रखता है, ठीक वैसे ही एक स्टेशन मास्टर जमीन पर ट्रेनों को सेफ रखता है। काम वही है, बस आसमान की जगह जमीन पर। और यहाँ भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो सवाल ये है कि स्टेशन मास्टर इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते कैसे हैं? जवाब है एक किताब के जरिए, उनकी नियम पुस्तिका, जो स्टेशन पर होने वाले हर छोटे बड़े काम को कंट्रोल करती है। और सुनिए, ये कोई आम गाइड बुक नहीं है। हर स्टेशन की अपनी एक खास रूल बुक होती है, जिसे कहते हैं स्टेशन वर्किंग रूल्स या SWR। ये उस स्टेशन के लिए एक तरह से ऑपरेशनल बाइबल है, जो वहाँ की खास ज़रूरतों और बनावट के हिसाब से तैयार की जाती है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक शपथ है, एक कसम है। हर शिफ्ट शुरू करने से पहले स्टेशन मास्टर को इस डिक्लेरेशन पर साइन करना होता है। इसमें वो खुद ये पुष्टि करते हैं कि उन्हें सारे नियम पता हैं और वो स्टेशन और यात्रियों को सुरक्षित रखने के काबिल हैं। हर दिन ली जाने वाली एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी। तो चलिए, अब देखते हैं कि असल में ये नियम काम कैसे करते हैं, खास तौर पर तब जब कोई ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली हो। ये देखिए, ये सिस्टम कितना दिलचस्प है। जैसे ही लाइन क्लियर मिलती है ना, तो एक खास पैटर्न में घंटी बजाकर बताया जाता है कि ट्रेन किस दिशा से आ रही है। जैसे डाउन ट्रेन के लिए 2 बार, अप के लिए 3 और ब्रांच लाइन से आ रही हो तो 4 बार। है ना कमाल का सिस्टम? एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। अब ये जो लाइन क्लियर देना है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा सावधानी वाली प्रक्रिया है। स्टेशन मास्टर को खुद पर्सनली ये पक्का करना होता है कि पिछली ट्रेन पूरी आ चुकी है, हाँ, सारे सिग्नल स्टॉप पर हैं, हाँ, और सबसे जरूरी, क्या आगे की लाइन पूरी तरह से खाली है, हाँ। जब ये सब चेक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ तभी अगली ट्रेन को आने की इजाजत मिलती है। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती, है ना? क्या होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाए, जब कोई ऐसी चुनौती आ जाए जिसके बारे में सोचा ना हो? यहीं पर स्टेशन मास्टर की असली परीक्षा होती है। जरा सोचिए एक सिचुएशन, किसी ट्रेन को एक ऐसी पटरी पर लाना है जिस पर पहले से ही कोई और ट्रेन खड़ी है या कोई और रुकावट है। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसे सेफ तरीके से कैसे किया जाता है? इसके लिए भी एक नियम है, नियम 509। सबसे पहले आने वाली ट्रेन को सिग्नल पर ही रोक दिया जाता है। सिग्नल लाल ही रहता है, मतलब ऑन। फिर लोको पायलट को एक खास लिखित परमिशन दी जाती है कि वो लाल सिग्नल को पार कर सकता है। इसके बाद ट्रेन को बिल्कुल रेंगने की स्पीड से आगे बढ़ाया जाता है और साथ ही हाथ के इशारों से ट्रेन को रुकावट से काफी पहले रोक लिया जाता है। देखा, एक कंट्रोल और पूरी तरह से सेफ तरीका। और ये है वो कागज, वो ऑफिशियल फॉर्म, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, लेकिन देखिए इसकी ताकत। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना को एक कंट्रोल्ड ऑपरेशन में बदल देता है। यही दिखाता है कि रेलवे में सेफ्टी को लेकर कितनी गंभीरता है। हर मुश्किल हालात के लिए एक तयशुदा तरीका मौजूद है। लेकिन देखिए, ये सब सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं की बात नहीं है, बात उस इंसान की भी है जो ये जिम्मेदारी उठाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेशन मास्टर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कितने कड़े होते हैं। उनकी आंखों की रोशनी A2 कैटेगरी की होनी चाहिए, यानी 6/9, वो भी बिना चश्मे के। ये ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के A1 स्टैंडर्ड के बहुत करीब है, जिन्हें तो एकदम परफेक्ट 6/6 विजन चाहिए होता है। और बात सिर्फ दूर तक देखने की नहीं है, कलर विजन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बाइनोक्युलर विजन मतलब दोनों आंखों का तालमेल, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन, इन सब में कोई भी समझौता नहीं किया जाता। साफ है, इस काम के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक बहुत ही काबिल इंसान की जरूरत होती है। तो अगली बार जब कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, तो शायद उस अदृश्य संचालक के बारे में भी सोचेगा। वो इंसान जो ये पक्का कर रहा है कि स्टील और टाइम टेबल का ये मुश्किल डांस बिना किसी गड़बड़ी के पूरी सुरक्षा के साथ चलता रहे। स्टेशन मास्टर।